हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। जल्द ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पोर्टल 1 या 2 दिन में खुलेंगे। उस पर अतिथि शिक्षकों की फीडिंग प्रारंभ की जाएगी और जो अतिथि शिक्षक भाई भतीजावाद के कारण किसी कारणवश बाहर हो गए उनको पुनः नियुक्त किया जाएगा। डीपीआई का ऐसा आदेश जारी किया गया और जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के ऊपर भी योजना बनाई जा रही है। शिवराज सिंह चौहान जी से फिर से अतिथि शिक्षक मिलेंगे और बात की जाएगी अतिथि शिक्षकों की समस्या के समाधान करने के लिए। या तो अतिथि शिक्षकों का सेवा काल 12 माह किया जाए, ठीक है, नहीं तो इनका डायरेक्ट नियमितीकरण किया जाए। ऐसी मांग फिर से अतिथि शिक्षक रखेंगे शिवराज सरकार के सामने और जल्द से जल्द पूरी करवाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और इसमें ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो 75 अंक से ज़्यादा है वो क्वालिफाइड है। तो और डीपीआई ने सभी पात्र अभ्यर्थियों का डाटा मांगा गया है, ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया किस कारण डाटा मांगा गया है। बस पात्र अभ्यर्थियों का डाटा मांगा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं जिसमें रविकांत गुप्ता जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों को लेकर और अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर क्या समाधान किया है। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी न्यू अपडेट पाने के लिए वीडियो में बने रहें। उसमें जिसका 7485 है आपका, तो आपका हो जाएगा। उसके लिए आप उसको गूगल फॉर्म को फ्री भर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, में कोई चार्ज नहीं लग रहा है, आप उसको भर दीजिए। बाकी जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं सभी लोग अपने, उसके लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है और इसके अलावा ग्रुपों में भी लिंक डाल दी है मैंने। और जिसको नहीं मिल पा रही है वो मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दे, मैं उसको पर्सनल पे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। मैडम ने बोल दिया है आज कि जिन लोगों का ईडब्ल्यूएस है 75 से ऊपर है उनको हम पास मानेंगे। और साथ में ही जो वो बन रहा है आपका पोर्टल में फीडिंग के लिए बन रहा है पात्रता परीक्षा पास के लिए, तो उसमें ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन है। मैं स्पष्ट कर दूं, इसके बारे में बताया गया है कि उसमें भी ईडब्ल्यूएस के बारे में, मतलब ईडब्ल्यूएस का क्या करना है, उसमें ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन दिया हुआ है। तो पता है मेरे सब लोग स्कूल में होंगे, लोग जुड़ नहीं पाए हैं, यहाँ पर जगह भी समझ नहीं आ रही अच्छे से। तो सभी लोग अपने आसपास के लोगों को ये खबर दे दें। राजन पांडे जी, मेरी पिछली वीडियो आप देखेंगे, नंबर मिल जाएगा। आज मैं अभी जस्ट डीपीआई से ही आ रहा हूँ और सभी मुद्दों पर चर्चा हो गई अपनी। हाँ, मैं भी स्कूल आ गया हूँ। पोर्टल जो में ज्वाइनिंग के लिए बोल रहे हैं कि इसी हफ्ते में चालू करेंगे। थोड़ा सा वो मैडम नाराज़ हो गई हैं प्रिंसिपल्स के ऊपर कि जिन अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग जुलाई में करवाई गई थी लेकिन उनकी फीडिंग क्यों नहीं करवाई गई, इसी गुस्से के कारण वो पोर्टल ओपन नहीं करवा रही हैं। और वो बोल रही हैं कि मैं पहले इन पर कार्रवाई करूँगी, इसके बाद मैं ओपन करूँगी। तो ये तो कंफर्म कर दिया कि पोर्टल ओपन होगा। 2 से 4 दिन टाइम लग रहा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट बोला है कि पोर्टल ओपन करूंगी, लेकिन इसके पहले मैं प्रिंसिपल्स के ऊपर कार्रवाई करूंगी कि उनके द्वारा अगर जब जुलाई में भर्ती की गई तो जुलाई या अगस्त में फीडिंग क्यों नहीं करवाई, क्योंकि पोर्टल को 30 अगस्त के बाद बंद किया गया है। तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि फीडिंग करवाएंगे, लेकिन इसके लिए पहले हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। भैया जी, आपकी इसकी स्पेशल ज्वाइनिंग के बारे में मैंने बोला था जब उनसे, उन्होंने कहा कि करवाएंगे। अभी एक साथ ही चालू होगी, अभी तो संस्कृत चालू कर दिया गया है, मैथ और इंग्लिश का दोनों को चालू करेंगे। जुलाई से बंद नहीं है, अभी अगस्त में बंद हुई है। हाँ, स्पेशल ज्वाइनिंग का बंद हुआ जुलाई से, लेकिन नॉर्मल ज्वाइनिंग अगस्त में बंद हुई है, क्योंकि मैंने खुद अपने स्कूल वालों का लगभग 26 से 27 अगस्त को ज्वाइन कराया था पोर्टल में। तो जो भी साथी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जो जिनका 75 से ऊपर है, वो लोग आराम से अपना डॉक्यूमेंट्स बना करके उसे जमा कर सकते हैं। डीपीआई में जमा कर सकते हैं या गूगल फॉर्म मैंने बनाया है, या डायरेक्ट मेरे पास पीडीएफ भेज सकते हैं अपनी कोई जानकारी के साथ, मैं उसे लगवा दूंगा। और आप सबकी ज्वाइनिंग, आप सबकी फीडिंग, जो भी काम कर रहे हैं प्रेजेंट में और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, और उनका नंबर किसी भी वर्ग में, इससे मतलब नहीं है किसमें अभी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमने किसी वर्ग विशेष की बात नहीं की है कि कोई अगर 2 में काम कर रहा 2 की फीडिंग कराएंगे। अगर वो किसी वर्ग में परीक्षा उत्तीर्ण है तो उसकी हम फीडिंग करवाएंगे। तो बार बार आप लोग फ़ोन लगा के परेशान करते रहते हैं। सर, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि फ़ोन ना करके आप लोग अपनी समस्त समस्या को हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए। मैं जब भी मुझे टाइम लगता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं उस मैसेज को देखता हूं और अगर जवाब देने लायक है तो मैं उस पर जरूर रिएक्ट करता हूं कुछ ना कुछ। तो और अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे आपसे बात भी करना चाहिए तो मैं आपसे बात भी करूँगा। तो कृपया आप लोग, जितने लोगों का भी ऐसा है ईडब्ल्यूएस का, सब लोग तत्काल उसे जमा करवा दीजिए। और इसके बाद अपने अपने स्कूलों में भी आप लोग डिटेल अपनी जमा कर दीजिए। सभी जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, सभी लोग, या जितने नंबर उनको मिले हों 75 से ऊपर हों, वो अपने स्कूल में अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और साथ में डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें। जो अप्रशिक्षित हैं उनके लिए भी बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूं। देखिए सर, थोड़ा क्या है कि अधिकारी भी अब उठ चुके हैं, वो भी आरटीआई का हवाला देते हैं, आरटीई का हवाला देते हैं कि आरटीई नियम लागू है, ये लागू है। लेकिन आज नोट शीट कंप्लीट हो गई है मेरे सामने सबकी। मतलब एक साइड से जो भाई भतीजाबाद में बाहर किए गए हैं जो भी हैं,
उनकी सबकी नोट शीट जारी कर दी गई है और उन्हें जल्द से जल्द उन्हें वो आदेश जारी कर दिया जाएगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कल या परसों वाले तक जानकारी कर दिया जाएगा। पात्रता परीक्षा पास की जानकारी उन्होंने ये बताया कि सिर्फ हम इसलिए मांग रहे हैं कि हम ये क्लियर करना चाहते हैं, ये डीपीआई का आदेश नहीं है। डीपीआई ने ये बताया गया कि ये जानकारी ऊपर से मांगी गई है कि कितने अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है। तो इसके लिए हमने अनुरोध भी किया है कि 11 और 8 और 5 का भी माना जाए। तो उन्होंने कहा कि इसका वो खत्म हो गया है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि सर मैम, एनसीटी द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि अब जो भी कोई भी एग्जाम है, अगर एक बार किसी ने पास कर दिया है तो पास कर लिया है तो उसे लाइफ टाइम माना जाएगा पात्रता परीक्षा के लिए। जैसे सीटेट है और अन्य चीज़ें हैं जैसे हरियाणा में हैं। तो इसी प्रकार तो उन्होंने कहा कि इसका आदेश, मैं उसका आदेश कल मैडम के पास आवेदन बना करके और वो आदेश लगा के मैडम को दूंगा। इसके बाद 11 और 8 का भी 5 का भी उसमें लागू कर दिया जाएगा। ओम प्रकाश जी, हम मान रहे हैं, लेकिन एक सवाल आपसे भी एक स्पष्ट जवाब मैं चाहता हूं, और ये सच्चाई भी है। मानता हूं कि हम गरीब थे, हमारे पास कोई बजट नहीं था, लेकिन अगर हम 10 साल से गेस्ट में काम कर रहे हैं, 15 साल से गेस्ट में काम कर रहे हैं, और हमें मालूम है कि हमें शिक्षा विभाग में ही आना है, और आपको पता है कि आरटीई रूल लागू हो गया है, तो ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द हैं मैडम की, कि अगर आरटीई रूल लागू हो गया है तो आपको डीएड बीएड करना चाहिए। आप मतलब ये तो या तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप करना नहीं चाह रहे हैं, या आप लोग करना नहीं चाहते हैं। तो हमने बोला कि सर बहुत गरीब है, पेमेंट कम मिलता था, स्कूल में काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमने 2020 में शायद आदेश जारी हुआ था कि जो भी अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं और कोई रेगुलर डिग्री ली है, तो उसे मान्य कर लिया जाए, बशर्ते उस ईयर का आपका जो अनुभव का अंक है, अनुभव के दिन है, उसको ऐड ना किया जाए। बस इतना उन्होंने बोला था। विपिन गोल्डन राय जी, मैंने बता दिया है, आप पीछे देख लीजिएगा वीडियो में। नहीं, अभी कान्हा जी, अभी ऐसा कोई बात नहीं हुई है कि जो परीक्षा पास हो गए हैं उनका कुछ होने ही वाला है, सिर्फ डाटा लिया जा रहा है। अगर देखिए सर, अगर परीक्षा पास वालों को कुछ करना होता तो जो लोग बाहर हुए हैं, सरकार पागल नहीं है कि जो लोगों को बाहर कर दिया गया उनको कुछ नहीं करेगी, जो आज लगे हैं उनको कुछ कर देगी। मैंने ये जो आप बोल रहे हैं, तो मैंने ये बात उठाई थी कि अगर पात्रता परीक्षा वालों को कुछ करना भी है तो जो बाहर हुए हैं तो आप उनके आवेदन पर दे दो। जिस प्रकार से हम अपना डीएड बीएड फीड करते हैं, उस प्रकार से हम अपनी पात्रता परीक्षा फीड कर लेंगे। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि अभी सिर्फ हम जानकारी ले रहे हैं कि जो वर्तमान में कार्यरत हैं उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं। अब जो बाहर हो गए हैं, देखिए उनके लिए भी हमने गूगल शीट भरवाई थी। लगभग 800 लोगों की लिस्ट हम डीपीआई में दे चुके हैं, और लगभग 300 से 400 लोगों की लिस्ट और जमा करनी जो बनानी है। मैं भी घर चला गया था, घर से आज ही आया हूँ। आज मैं अब मैं रात में बैठूंगा तो जो EWS का फॉर्म जो जमा हो गए, आज जमा होगा, जो अब आ रहे हैं उनको बना के जमा करूँगा। और जो जिन साथियों का हमारे 74.75 या 50 के आगे या 89.50 के आगे है, उनकी डिटेल्स इकट्ठा करके उनको कॉल करूँगा। बात करेंगे कि इनमें क्या करना है। अभी सबका आवेदन लगा दूँगा मैं कल डीपीआई में कि इनको उत्तीर्ण माना जाए। इसके बाद जो कुछ करना है, देखिए करना मैडम को ही है। हमारा एक ही है कि हमारे पास डाटा होगा, और बहुत ही जल्द मैं एक और गूगल शीट फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल रहा हूँ, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित। हमको भी मालूम होना चाहिए कि हमारे कितने साथी ऐसे हैं जो अभी अप्रशिक्षित हैं। इससे हम सरकार को एक डाटा दे सकें कि भाई हमारे इतने लोग बचे हैं। हम संख्या होगी, सरकार ही मान जाएगी, क्योंकि अधिकांशतः लोग लगभग अतिथि शिक्षक रहते हुए डीएड बीएड कर लिए हैं। लगभग कुछ ही लोग बचे हैं। अगर संख्या 2000 में होती है, 4000 में होती है, तो हो सकता है कि सरकार मान जाए कि भाई इनको कर लो, इनके करवा दो किसी प्रकार से। तो इसके लिए भी हम गूगल शीट जारी कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आप लोग उसकी अपनी पूरी जानकारी भर सकते हैं। जो भी अगर 10-5 रुपये कहूँ कि अगर जो भी फोटो कॉपी है उसको प्रिंट कराने का आवेदन आप लोगों को लगेगा, तो उसके बारे में रहेगा। अभी तो मैंने फ्री ही बनाया है उसको। आज उसके बारे में चर्चा करूँगा खैरबार जी से, क्या बोलते हैं। घोषणा आदेश के बारे में झारिया जी, देखिए मैडम से बात नहीं हो सकती, उसमें बात होगी अधिकारियों से। मैडम, उसके लिए हमको पीएस मैडम से मिलना पड़ेगा। ये सब ऑर्डर होते हैं। देखिए आपको ही पता है कि स्कूल शिक्षा विभाग के 2 अंग हैं। मेन अंग उसका जो है पीएस मैडम है, प्रमुख स्कूल शिक्षा विभाग बल्लभ भवन है, और दूसरा है राज्य शिक्षा केंद्र और डीपीआई, दोनों मिलकर काम करते हैं शिक्षा विभाग के लिए। तो ये सब काम शिक्षा विभाग से होगा। जुलाई वाले भैया कहाँ गए? आशुतोष पटेल जी, आपकी गलती है, आपके प्रिंसिपल की गलती है, और उनके ऊपर कार्रवाई भी करवाई जा रही है। बहुत जल्द मैडम ने कहा है कि ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रधानाध्यापक जिनके द्वारा जुलाई से अतिथि शिक्षकों को रख लिया गया है और उनकी फीडिंग पोर्टल में नहीं करवाई गई है, जल्द ही उनको नोटिस जारी किया जा रहा है यहाँ से। ललित वैद्य जी, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी विषय में उत्तीर्ण हों, किसी भी वर्ग में उत्तीर्ण हों, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको डिटेल देनी है कि मैं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हूँ। अभी तो देखिए, कल तक मैं ऑर्डर इस वर्ष के लिए मैंने अनुरोध किया है मैडम से कि मैडम इस वर्ष जो हमारे साथी लगे हुए हैं, चाहे वो नॉन डीएड बीएड हों, आप उन्हें काम करने का मौका दिलवा दीजिए। अगले वर्ष तक मैं फिर मैं सबसे बोलूँगा कि आप लोग डीएड कर लीजिए,
जैसे भी व्यवस्था बने आप सब लोग डेट वेट करिए। और तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, उसके लिए ऑर्डर 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगा। आज नोट शीट कंप्लीट हो गई है, शायद कल या परसों मैडम के जैसे साइन होंगे, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। 2 से 3 दिन में आदेश इसके बारे में हो जाएगा। जो साथी हमारे भाई भतीजाबाद के बाहर बात के कारण बाहर किए गए हैं, उनके आवेदन हमने मंगवाए थे, 25 से 30 लोगों का आवेदन था, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और उनके लिए उनका अगर ऑर्डर होगा, एक जगह आदेश हो रहा है सभी का, अगर उसके बाद भी कोई प्रिंसिपल एचएम नहीं मानता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो सभी लोगों को, मैं भी स्कूल में हूँ अभी, मैं एक रूम में बैठ के खाली, क्योंकि एग्जाम नहीं है आज हमारे यहाँ, तो फ्री था तो मैं लाइव आ गया। मैंने कहा कि लोग बहुत परेशान हैं तो मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं, तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगा है। जो बाहर हैं, हम देखिए, हमारा एक ही वो है कि हम आप लोगों का के माध्यम है, जो आप लोग हमें सेंड करते हो उसको हम आगे ले जा करके भेज देते हैं। आशुतोष पटेल जी, आपने फीडिंग के लिए भरी है, तभी तो हम आपके लिए दौड़ रहे हैं रोज़ रोज़। वही जो आपके आवेदन के माध्यम से ही तो मैडम गुस्सा हो रही है, आपके आवेदन के माध्यम से ही तो उनको मालूम पड़ रहा है कि लोग इतना परेशान हैं। नहीं तो पोर्टल चालू करने के उसमें भी सरकार नहीं थी कि पोर्टल चालू ही नहीं करेंगे, और जो चालू भी करेंगे तो ज्वाइनिंग, उसके लिए ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर यहाँ से करेंगे, इन्हीं का ज्वाइनिंग करवाया जाए जिनकी ज्वाइनिंग वर्तमान में हुई है। लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा है कि हमारे ऐसे बहुत अतिथि शिक्षक के साथी हैं जिनकी ज्वाइनिंग जुलाई में हुई है, लेकिन उनकी फीडिंग अभी तक नहीं हो पाई है, तब तो मैडम ने कहा कि यार ये कैसे हो रहा है। उन्हें तत्काल बुला करके अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी उनको डाटा भी है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है, बार बार कॉल ना करें। मैंने जो भी आपको समस्या है कृपया करके कॉल कर लें, माफ़ करें, मैसेज कर दें। मैंने नंबर दे दिया है पिछले वीडियो में, नंबर मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने नंबर ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, 9630342097 9630342097। इस नंबर पे आप लोग अपने मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल ना करें। जो भी समस्या है, मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा जरूर मैं रिप्लाई करूँगा। जो भाई लोग हमारे बाहर हुए हैं, भाई भतीजाबाद के कारण किसी को अन्य जगह को रख लिया गया है, वो लोग इस नंबर पर अपनी पूरी डिटेल अपनी इस नंबर पे फॉरवर्ड कर दें। केवल पीडीएफ फाइल ही मैं खोलता हूं, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं पीडीएफ फाइल के अलावा कोई अन्य फाइल नहीं देखता। जो इमेज आते हैं मैं उनको खोलता ही नहीं हूं, इसलिए पीडीएफ फाइल में ही जमा करें। मनीष तिवारी जी, आदेश हो चुका है, मैडम ने बोल दिया है। अब बहुत ही जल्द आप लोग जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है उन सबका ऑर्डर भी हो जाएगा कि इनको पास माना जाए। कल एक आज तो लग गया है, करीब 30 लोगों का आवेदन मैंने लगाया है, और कम से कम 20 से 30 लोगों का आवेदन कल और लगाऊंगा। और जिन साथियों का रिजल्ट केवल 50 पॉइंट से फेल हैं, चाहे वो जनरल वाले हों, एसटी हों, ओबीसी हों, जो भी जिस भी वर्ग के हों, वो लोग अपनी जानकारी भर सकते हैं। गूगल फॉर्म मैंने शेयर की है, इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एक चीज़ और है कि आप लोग कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ वही। साथियों, एक बात जरूर है, एक साथी ने मुझे ये फॉरवर्ड किया था, उसको मैं आप सबसे जरूर बात करना चाहूँगा। 2 मिनट के लिए और समय चाहूँगा आप लोगों का। जो साथी शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हो गए हैं, ये सच्चाई है कि सिर्फ हम अपना देखते हैं, हमारा किसी प्रकार से हो जाए, बाकी जाए उनका हो या ना हो। जो साथी शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हो गए उनको मतलब ही नहीं है, वही लोग आज हमारा शोषण करने में लगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले अतिथि थे, गेस्ट में काम कर रहे थे, आज वो प्रभारी हो गए हैं स्कूल के, और वही आज जो वहाँ पे गेस्ट में काम कर रहे हैं उनका शोषण कर रहे हैं। वो भूल गए कि हम भी कभी गेस्ट थे। जो पत्ता परीक्षा उत्तीर्ण है वो उनको अंतरीण से मतलब नहीं है, वो बहुत खुश है यार मेरा हो रहा है। जो डीएड बीएड है, मैं ये पहले ही बोल चुका हूँ, जो डीएड बीएड है वो बेचारे जो नॉन डीएड बीएड उनका उनको चिंता नहीं है। ये सब हमारे भाई हैं, सब हमारे साथ के हैं, सबको हमें लेकर चलना चाहिए हमारे समझ से। मैं तो संगठन वालों को भी देखता हूँ, वो भी देखते हैं, बस वही काम करते हैं कि हमारा हो जाए, जिसमें उनके पदाधिकारी आ रहे हैं वो चीज़ें हो जाए, बाकी खत्म। जो साथी स्कूल में लग गए हैं, बाकी बाहर हैं, उनको चिंता नहीं है कि जो बाहर है उनका क्या होगा। उनके लिए भी हम कुछ करें, ये नहीं करते कि अगर किसी की स्कूल में पद खाली हैं, पता करें कि भाई हमारे यहाँ ये पद खाली है, जो साथी बाहर हुआ हो आके यहाँ पे लग जाए। नहीं करते ऐसा, मुझे पता है। नए लोग आके ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन वो अपने साथियों को खबर नहीं देंगे। तो आप लोगों से एक ही अनुरोध है, सब लोग मिलके कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे का सहयोग करिए, और जो कुछ महापंचायत में हुआ है वो सब जल्द से जल्द लागू करवाएं। सभी संगठन मिलकर काम करेगा, और बहुत जल्दी परिहार जी, खरवार जी भोपाल पहुंच रहे हैं। इसके बाद हम लोग अधिकारियों से मिलेंगे, और जो भी महापंचायत में घोषणा हुई है उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। खुलेगा पोर्टल सर, मैंने स्पष्ट बोल दिया, पोर्टल खुलेगा। सर जी पिछले 11 साल से कर रहा तो मुझे बाहर निकाल दिया, मैंने इस व्हाट्सएप मैसेज भी कर दिया। चलिए ठीक है, मैंने इस मैसेज जी मैं देखता हूँ, आपने किया होगा जरूर। EWS का मैंने बता तो दिया सर, जिन लोगों ने आवेदन भर दिया है, उनका आवेदन लग गया है, वो सभी लोग अपने अपने स्कूल में अपना EWS प्रमाण पत्र और साथ में मार्कशीट जमा कर दें, और वो बोल दें कि हमारी फीडिंग क्वालिफाइड में कर दें। नहीं करते हैं तो 1-2 दिन में आदेश उसके लिए भी निकल जाएगा।